हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी के इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आते हैं उनका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे जहां से मिलाकर तकरीबन 1900 के करीब में एप्लीकेशन मांगे गए हैं पीएचडी के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे वो लोग यहाँ से अपने पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 5 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम सीटों की संख्या पर बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। इन सारे मुद्दों पर हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और बिहार में ये इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से आवेदन मांगे गए हैं। तकरीबन 400 से ज़्यादा सीटों पर एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 3 नवंबर 2024 से आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट 25 नवंबर 2024 का रखा गया है। वही क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपना यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, वो यहाँ एलिजिबल हैं। या फिर जिन्होंने पीएचडी विदाउट जेआरएफ किया हुआ है वो लोग यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। या फिर जिन्होंने एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर अवॉर्डेड टू जेआरएफ, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ है, जिनके सर्टिफिकेट पे एलिजिबल टू पीएचडी लिख कर आ रहा है, वो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों के पास मिनिमम 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री पास आउट होना जरूरी है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से रहेंगे तो यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 50% मार्क्स के साथ ही आप लोगों को अपना आवेदन करना होगा। ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट मेंशन है, इस वेबसाइट पर जाकर 25 नवंबर से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। वहीं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट रहेंगे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 200 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सीट यहाँ पर डिवाइड की गई है वो क्या रखा गया है। अगर आप बायो टेक्नोलॉजी से पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुल टोटल 9 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बॉटनी से पीएचडी करना चाहते हैं तो 11 सीटें हैं। जियोलॉजी से अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो 9 सीटें हैं। केमिस्ट्री से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 16 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में 16 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 2 सीटें हैं, फिजिक्स में यहाँ पर 21 सीट है, कॉमर्स में 2 सीट है, मैनेजमेंट में यहाँ पर 1 सीट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 6 सीटें हैं, मीडिया स्टडीज़ में 4 सीट है, एजुकेशन स्टडीज़ में 3 सीट है, इंग्लिश के लिए 7 सीटों पर पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट से 7 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। हिंदी के लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं। संस्कृत में यहाँ पर 10 सीटें हैं। गार्डियन एंड पीस स्टडीज़ में यहाँ पर 9 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 11 सीटें हैं। सोशल वर्क में यहाँ पर 3 सीटें हैं और सोशियोलॉजी में 1 सीट पर आवेदन मांगे गए हैं। कुल टोटल यहाँ पर 135 सीटें हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में सीटें निकल कर आई हुई हैं जिसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों का जो फीस रहेगा पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड वो भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसे भी अच्छे से रीड कर लें। एडमिशन फीस, जो डेवलपमेंट फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट सारे फीस यहाँ पर मेंशन है। टोटल 14,000 रुपये यहाँ पर आप लोगों को एडमिशन फीस के रूप में पे करना होगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी है। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जहाँ से पीएचडी से रिलेटेड आवेदन मांगे जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी सीटें निकल कर आई हुई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एडमिशन से संबंधित क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर 1 ईयर्स या 2 सेमेस्टर्स का आप लोगों का मास्टर्स डिग्री
पास आउट होना यहाँ पर ज़रूरी है, या फिर 4 ईयर्स या 8 सेमेस्टर का आपका बैचलर्स यहाँ पर हो तो आप एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना है। साथ ही साथ आप लोगों के पास यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। आप ओबीसी हैं, SC ST हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पर अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर UGC नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड होना जरूरी है। आप देख सकते हैं आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें से आप JRF अवॉर्डेड हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप JRF नहीं है लेकिन आपने PhD एडमिशन यहाँ पर नेट आप क्वालिफाई है कर सकते हैं, और ओनली अगर आपने PhD ही कैटेगरीज में पास आउट किया हुआ है अपना नेट एग्ज़ाम तो भी यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपके सर्टिफिकेट पर न नेट है न JRF है, सिर्फ और सिर्फ PhD क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 1000 रुपये यहाँ पर एक सब्जेक्ट में फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट यानी कोई और सब्जेक्ट के साथ फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 400 प्लस आप लोगों का पर सब्जेक्ट यहाँ पर लगने वाले हैं। SC ST PWD के लिए 300 रुपये आवेदन फीस है और 300 रुपये यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोगों को देने होंगे। उसके बाद आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है www.vbadmission.in पर विजिट करके आपको अपना आवेदन कर लेना है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें SME से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2 सीटें हैं। बंगाली लैंग्वेज में 21 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। सेंटर फॉर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। इसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट से अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 11 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जापानीज से यहाँ पर 6 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज में 2 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 14 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ तमिल में यहाँ पर 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ संथाली में 2 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। इंडो ट्रिबेन में यहाँ पर 7 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद ओडिया से अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 7 सीटों पर PhD के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल टोटल 77 सीटें हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स से आपको 8 सीटों पर आवेदन करने के लिए इनवाइट किया गया है। एंथ्रोपोलॉजी से आप 3 सीटों पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। एशियन इंडियन हिस्ट्री कल्चर में यहाँ पर 15 सीटें हैं। हिस्ट्री में 14 सीटें हैं। फिलॉसफी में यहाँ पर 6 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। वुमेन स्टडीज़ से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 पोस्ट है। और इसके बाद जियोग्राफी में 22 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। कुल टोटल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट से 76 सीटें हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के लिए 10 सीटें हैं। बॉटनी के लिए यहाँ पर 14 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 30 सीटें हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से आवेदन मांगे गए हैं 8 सीटों पर। इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर 4 सीटें हैं। इंटीग्रेटेड साइंस में यहाँ पर 6 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। मैथमेटिक्स में टोटल 15 सीटें हैं जिस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। फिजिक्स में यहाँ पर 24 सीटें हैं जिस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। जियोलॉजी में यहाँ पर 10 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद स्टैटिक्स में यहाँ पर 7 सीटें हैं। और टोटल आप सीट की बात करें तो इस इंस्टीट्यूट से 128 सीटों पर आवेदन। इसके बाद रिक्रूटमेंट मांगा गया है इसी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा से। यहाँ पर रविंद्र संगीत में 10 सीटों पर आवेदन निकल कर आए हुए हैं। ड्रामा थिएटर आर्ट में यहाँ पर 3 सीटें हैं। मणिपुरी डांस में 3 सीट हैं। रविंद्र नृत्य में यहाँ पर 1 पोस्ट है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 7 सीटें। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सितार के लिए 2 सीट है। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यहाँ पर इसराज है, इसमें पोस्ट नहीं है। तबला के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं। कुल टोटल 31 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं PhD के लिए। और उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन के लिए 4 सीटें हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट्स से यहाँ पर 1 सीट है। टोटल 5 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज़ से 5 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल
वर्क से यहाँ पर 3 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग से यहाँ पर 7 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल टोटल यहाँ पर 21 सीटें हैं जिस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3 सीटें हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 2 सीटें हैं। सोशल साइंस एंड एग्रीकल्चर में 9 सीट हैं। एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी में यहाँ पर 3 सीटें हैं। प्लांट पैथोलॉजी में 6 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोमोलॉजी से 7 सीटें हैं। पोस्ट हेवन टीचिंग से 2 सीटें हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर इंटेंशन से 4 सीट हैं। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से यहाँ पर 7 सीट हैं। फिजियोलॉजी से 1 पोस्ट है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 5 सीटें हैं। कुल टोटल 50 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी से आप इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस में 8 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 10 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। टोटल 18 सीटें हैं जिस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल टोटल 400 से ज़्यादा सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ पर आवेदन करने का जो लास्ट डेट है 21 नवंबर 2024 का डेट है। यहाँ पर लाइफ साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, गुजराती, चाइनीज, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन, केमिकल साइंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी स्टडीज एंड साइंस टेक्नोलॉजी, सोशल मैनेजमेंट, गार्डियन थॉट एंड पीस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, डायस्पोरा स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और नैनो साइंस से कुल तकरीबन 163 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद पांडुचेरी यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थ साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से यहाँ रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। साथ ही साथ फ्रेंच, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, हिंदी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ मैरीन बायोलॉजी से यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, फिजिक्स, साइंस, संस्कृत, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, सोशल वर्क, वुमेन स्टडीज, स्टैटिक्स, टूरिज्म स्टडीज़ और तमिल से रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी तकरीबन 300 से ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी मांगी जा रही है। पीएचडी से संबंधित जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो इनके लास्ट डेट से पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आवेदन मांगे गए हैं तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी आवेदन जो निकल कर आए हुए हैं वो 29 अक्टूबर 2024 को यहाँ पब्लिश किया गया है, जिसमें इन्होंने पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 8 नवंबर 2024 का डेट रखा गया है। तो 8 नवंबर से पहले ही आपको आवेदन कर लेने हैं। यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जियोग्राफी, हिंदी, हार्टिकल्चर, लॉ, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, फिजिक्स, सोशल वर्क, तमिल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, स्टैटिक्स एंड टूरिज्म एंड मैनेजमेंट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सिक्किम विश्वविद्यालय से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। एंथ्रोपोलॉजी, भूटिया, बॉटनी, केमिस्ट्री, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लॉ, मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, नेपाली, पीसीएस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, टूरिज्म एंड जियोलॉजी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी यूनिवर्सिटियां यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद अगला जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है पीएचडी के लिए वो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से निकल कर आए हुए हैं। यहाँ पर भी तकरीबन 94 ऐसी सीटें हैं जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो इन सारी यूनिवर्सिटियों में अगर आप लोगों ने मास्टर्स पास आउट किया हुआ है, साथ ही साथ नेट आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर 2024 का डेट है और इस डेट से पहले आपको आवेदन कर लेने हैं। तो ये रहे वो 5 ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ जहाँ से कुल मिलाकर 1900 सीटों के करीब में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।